नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जो है नवरात्रि का समय चल रहा है और सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई उपवास भी कर रहे हैं। जो जो कर सकते हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि माँ की कृपा हम पे बनी रहे। साथ ही हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा सुखी हो, संपन्न हो, हमारे भीतर शक्ति आए जिससे कि हम बहुत कुछ कर सकें, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कुछ भी कार्य करना हो तो उसके लिए शक्ति तो चाहिए ही चाहिए। और हम सब जो ये पूजा पाठ करते हैं, माँ की जो इतनी भक्ति आराधना करते हैं, उससे हमें शक्ति प्राप्त तो होती है। कुछ लोगों को इसका अनुभव नहीं हो पाता है, ये बात अलग है। और कुछ लोग जो है इसका शक्ति तो अवश्य मिलती है। लेकिन बात यह है कि हम उस शक्ति को कहाँ पे लगाते हैं। अगर हम उस शक्ति को सही दिशा में लगाएं, हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं जिससे कि हमारा जीवन सुंदर बने, हम कुछ अपने लिए कार्य करें, हम कुछ समाज के लिए कार्य करें, तो फिर वो शक्ति जो है हमारा सही दिशा में लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम शक्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उस शक्ति का हमें अनुभव भी नहीं होता है और उसे हम सही जगह में लगा भी नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि हमने तो कुछ प्राप्त ही नहीं किया है। शक्ति जो हमें प्राप्त होती है, वो शक्ति को हम अगर व्यर्थ ही बहाते रहेंगे तो फिर उस शक्ति का हमें अनुभव कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए एक छिद्र वाला बाल्टी है और उस बाल्टी में आप पानी भरकर रख देते हैं, तो वो पानी कितना देर तक उसमें रह सकता है? वो तो रह ही नहीं सकता है उसमें, वो तो खाली होना ही है। तो वैसे ही हम भी माँ से शक्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इतनी सारी छिद्र है हमारे भीतर जो कि शक्तियाँ व्यर्थ ही बह जाती है। कभी वो काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी गुस्सा के रूप में, तो कभी ईर्ष्या के रूप में, तो कभी ईगो के रूप में, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों में बह जाती है जिसके कारण हमें पता ही नहीं चलता है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम तो इतना पूजा पाठ किए माता जी का, इतना कुछ किए, लेकिन हमें शक्ति ही नहीं मिली। अगर आप उन शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं तो फिर आप इस शक्ति को व्यर्थ में बहाना बंद कर दीजिए। जब आप व्यर्थ में बहाना बंद कर देंगे तो फिर देखिए उस शक्ति का आपको अनुभव भी होने लग जाएगा। फिर आप जीवन में जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं और साथ में हम और भी लोगों का जीवन सुंदर बनाने का उत्तरदायित्व हम अपने ऊपर लें। तभी माता जी हमसे प्रसन्न हो सकती है। जय माता दी।